Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lanka classes. So today is our fourth lecture on the chemical reactions and the equations, which is the chapter number 1 of your class 10th chemistry beta. तो बेटा जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था उस पर मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई थी बोर्ड पर और उसके बाद हमने उनको पहले ट्रांसलेट कर दिया इनटू द केमिकल इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसलेट करने के बाद हमने उसको बेटा बैलेंस कर दिया और वो एक इम्पॉर्टेंट सा एक लेक्चर था एज पर यूर बोर्ड एग्जामिनेशंस बेटा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं बैलेंसिंग पर या ट्रांसलेट करने पर कि पहले केमिकल रिएक्शंस दी हुई होंगी उनको पहले ट्रांसलेट कर लेना है बेटा केमिकल इक्वेशंस में। तो बेटा अब जो ये आज वाला लेक्चर है इसमें हम स्टडी करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, इनफैक्ट कि जिन टॉपिक्स पर कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस पर कि एक तो बोलो कि ये रिएक्शंस क्या होती है और इन रिएक्शंस को साथ में कुछ एग्जांपल्स भी फ्रेम कर लो। तो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है बेटा। सो टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और बेटा इन्हीं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है, वेदर इट्स आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेदर इट्स आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेदर इट्स आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेदर इट्स आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेदर इट्स आवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेदर इट्स आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेदर इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेदर इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस हमको बेटा पढ़ लेनी है। एक एक करके मैं आपको बेटा यहां पर समझाऊंगा और एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर कोशिश करूंगा क्लियर करने की, सो दैट कि कोई भी दिक्कत आपको अपने एग्जामिनेशंस में ना आए बेटा। और बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स बेटा। सो आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इन्हीं में हम सबसे पहली वाली रिएक्शन आज उठा देंगे, दैट्स टू बी कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा उसको बता देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा समझना अच्छी तरीके से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, पहले मैं आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको यह बात बता देती है कि जहां पर ये एक ऐसी रिएक्शन है बेसिकली जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं। और एक बार रिपीट करूंगा, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं और प्रोडक्ट साइड में वो एक सिंगल प्रोडक्ट बेटा फॉर्म कर लेते हैं, ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट। तो इसी चीज को मैं अब यहां पर डेफिनेशन की सूरत में आपके बोर्ड पर लिख लूंगा बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more reactants combine together to form a single product, बेटा। क्या लिख लिया बेटा मैंने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, यानी इट्स दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच, जिसमें या दो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दो और या मोर रिएक्टेंट्स, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, वो कंबाइन करेंगे किस चीज क्या करने के लिए? टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ताकि वहां पर वो एक सिंगल प्रोडक्ट बेटा फॉर्म कर सके। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा कहलाती है। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल, सपोज बेटा एग्जांपल नंबर 1, सपोज बेटा मेरे पास यहाँ पर कार्बन है। ठीक है बेटा, कार्बन को मैं ऐड करने जाऊंगा ऑक्सीजन, एंड यू ऑलरेडी नो दैट, मैंने आपको बोला कि ये गैसेस एटम्स के फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने O2 लिख लिया। सो कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। और वो कौन सा सिंगल प्रोडक्ट है? इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। जरा सर और एक एग्जांपल फ्रेम कर दीजिए। हाँ बेटा मैं आपके लिए फ्रेम करूंगा और एक एग्जांपल, समझो बेटा। सपोज मेरे पास बेटा हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, इस पर बेटा मैं ऐड कर लूंगा O2 गैस।
तो बेटा वहां से मुझे मिलने वाला है H2 यानी वाटर। क्या मिलने वाला है बेटा? वाटर मिलने वाला है। यानी और दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल गए और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, दैट इज द वाटर। और याद रख लेना बेटा, जो भी मैं यहां पर रिएक्शन लिख लूंगा और जो भी आप रिएक्शन अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिख लोगे, हर एक रिएक्शन के नीचे बेटा वो केमिकल इक्वेशन जो होनी चाहिए, जो बेटा केमिकल इक्वेशंस हमें यहां पर लिख रहा हूं, हमेशा इन केमिकल इक्वेशंस को वहां पर बैलेंस फॉर्म में लिख लेना बेटा, सो दैट कि आपको अच्छे नंबर आए बेटा। ठीक है, तो उसको अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो H2 यहां से भी, यहां से O2 है तो यहां से मैं बेटा 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो इस चीज का मतलब है यहां से 4 बन गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां से भी 4। सो इट दिस इंप्लाइज 4 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन गिव्स 4 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड द 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड, दिस केमिकल इक्वेशन इज एब्सोल्युटली अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाउ। सो इस चीज से हमको ये दो इक्वेशंस काफी है आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखने के लिए, कि जब आपको पहले अगर सवाल ऐसे आ जाएगा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो पहले एक ऐसी डिफिनेशन लिख लेना, उसके बाद ये दो केमिकल इक्वेशंस वहां पर फ्रेम कर देना, तो खत्म हो गई आपकी बात ही, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दैट इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा, शाबाश। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट बेटा उठाया हुआ होगा। लेट्स नाउ मूव टू अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, that is decomposition reaction. Decomposition reaction. समझो, पहले बेटा मैं आपको ये थोड़ा समझाऊंगा क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझना बेटा, अच्छी तरीके से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आराम से बेटा मैं यहां पर लिख लूंगा। बेटा व्हेन वी टॉक ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे पहले और एक बात थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं। कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला? जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बेटा देते हैं, अब देखो बेटा, अब मैं करूंगा कॉम्बिनेशन की, अब मैं करूंगा बेटा डिकम्पोजिशन की बात। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट बेटा द अपोजिट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बेटा जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी यहां पर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, और रिपीट करूंगा, यहां पर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है बेटा, और वो सिंगल रिएक्टेंट बेटा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब क्या है? डिकम्पोज हो जाता है बेटा। किसमें डिकम्पोज हो जाता है बेटा 2 और द मोर प्रोडक्ट्स में बेटा वो डिकम्पोज हो जाता है, खत्म बात ही। अच्छा सर, अब ये डिकम्पोज अगर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 2 या मोर प्रोडक्ट्स में, सर कैसे हो रहा है ब्रेक? हम उस चीज को क्या कर लेते ताकि ये ब्रेक हो जाता है बेटा? एक ही चीज हम कर लेते हैं, हम इसको बेटा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। अच्छा सर, ये एनर्जी आप किस फॉर्म में देते हो बेटा? एनर्जी देने के 3 सूरतें यहां पर बेटा पैदा हो जाती है। या तो आप इसको एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ द हीट दे सकते हो, तो इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम पड़ेगा थर्मल डिकम्पोजिशन। एक करके मैं यहां पर बेटा समझाऊंगा। अगर आप यही एनर्जी बेटा इसको दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो कहलाएगा यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप यही इसको एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द सनलाइट, तो यही रिएक्शन कहलाएगी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। तो हर एक चीज को पहले मैं यहां पर आराम से फ्रेम डेफिनेशन की सूरत में लिखूंगा और उसके बाद एक एक करके बेटा आपको समझाऊंगा, तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना। पहले मैं लिखना चाहता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा क्या होती है। सो इट्स दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस, और डिकम्पोज का ही मतलब होता है ब्रेक हो जाना, और ब्रेक्स, और स्प्लिट हो जाना। सो इट्स दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस और ब्रेक्स और स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। यानी ये एक बेटा एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी ब्रेक होना यानी स्प्लिट होना, किसमें? 2 और
मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है बेटा, एक तो ये पॉइंट आप सबसे पहले लिख लोगे इसमें, ठीक है। दूसरा चीज आप वहां पर ऐड भी कर सकते हो, वहां पर एग्जामिनेशन में, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बेटा किसका अपोजिट है? इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जो हमारे पास यहां पर ये सिंगल रिएक्टेंट होता है, ये डिकम्पोज कैसे हो जाता है ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी। लिखो बेटा यहां पर, सिंगल रिएक्टेंट गेट्स डिकम्पोज्ड ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी। जब हम बेटा इसको क्या प्रोवाइड कर लेंगे? एनर्जी कर लेंगे प्रोवाइड, तभी तो वो डिकम्पोज होगा। लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में आप किस फॉर्म में बेटा आप दे सकते हो? तो लिख लेना वहां पर एग्जाम में कि सिंगल रिएक्टेंट गेट्स डिकम्पोज्ड ऑन प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। या तो आप इसको हीट के फॉर्म में भी दे सकते हो बेटा, या तो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हो, और या तो आप इसको सनलाइट के फॉर्म में भी बेटा ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा। तो आप यहां तक मेरी स्क्रीनशॉट उठाओ और इसके बाद में आगे अब इनको अलग अलग जो इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो 3 टाइप्स है उसको पहले मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा और उसके बाद एक एक रिएक्शन को बेटा आपके लिए यहां पर समझाऊंगा। अभी तो आप स्क्रीनशॉट उठाओ पहले बेटा। सो आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझना बेटा, तो मैंने बोला जो अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इसमें एक रिएक्टेंट को आप डिकम्पोज करते हो बट ऑन प्रोवाइडिंग द एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में? हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने हीट को प्रोवाइड कर दिया क्या? रिएक्टेंट को ब्रेक कर लेने में, तो उस वाले रिएक्शन को बोलते, उस वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। उसको बोलते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आपको अब एग्जाम में ऐसे आ गया डायरेक्टली, या अगर आ गया पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो पहले फिर फुल लिख लेना। अगर आप डायरेक्टली आए वहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लो, तो कैसे लिख लोगे? इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज, या आप एक चीज कर लो बेटा, मैं आपको बेटा यहां पर ये प्रोनाउंस कर लूंगा ऑरली, तो आप लिख भी सकते हो वहां पर। ठीक है बेटा, मैं आपको यहां पर प्रोनाउंस कर लूंगा और इसे थोड़ा मतलब टाइम बच सकता है। तो लिख लो बेटा वहां पर आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले ऐसे ही बराबर हेडिंग लिख लेना वहां पर, उसके बाद आप अपने कॉपीज पर लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन, इट्स दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन in which a single reactant breaks down but on providing the heat। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है? ऑन प्रोवाइडिंग इट द हीट, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन ऑन प्रोवाइडिंग द हीट। कैसे ब्रेक हो रहा है? जब उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा। when we talk of the examples of the thermal decomposition reaction, तो सबसे पहली वाली एग्जाम्पल जो बेटा मैं यहां पर उठाऊंगा वो है कि मैं लूंगा बेटा फेरस सल्फेट। क्या लूंगा बेटा? फेरस सल्फेट, FeSO4। अच्छा सर, ये फॉर्मूला कहां से आ गई फेरस सल्फेट की? बेटा आपको पता है कि आयरन दिखाता है वेरिएबल वैलेंसी, आयरन कहीं पर 2 भी वैलेंसी दिखाता है, आयरन कहीं भी 3 भी वैलेंसी दिखाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फेरस के वक्त आयरन जो है वो वैलेंसी दिखाता है बेटा 2, और सल्फेट की वैलेंसी 3 लेक्चर्स में पिछली बार डिराइव कर दिया मैंने कि सल्फेट की वैलेंसी जो होती है वो होती है 2, वो होती है -2, बट वी ओमिट द साइंस व्हेन वी टॉक ऑफ द क्रिस क्रॉस मेथड। तो बेटा इसको दे दो क्रिस क्रॉस, तो ये बनेगा Fe2
SO4 2 दिस 2 and 2 goes, क्योंकि क्रिस्क्रॉस मेथड बता देता है कि इन होल नंबर्स को इन द सिंपलेस्ट होल नंबर्स में लिख लो। तो हम लिख लेंगे इसको FeSO4। ये मैंने आपको डेरिवेशन दिखाई कि FeSO4 बेटा कहां से आ गया बेटा, शाबाश। सो इट्स FeSO4। इस FeSO4 को बेटा हम क्या कर लेते हैं, हमको इसको हीट प्रोवाइड कर लेनी है। या तो आप हीट को डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो HEAT, या हीट को हम एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द स्मॉल ट्रायंगल। इसको आप ट्रायंगल कहो, इसको आप डेल्टा कहो, जो आपकी मर्जी। हीट और ट्रायंगल स्मॉल और डेल्टा। तो ये अगर आप हीट नहीं लिखोगे, आप सिर्फ ट्रायंगल लिखोगे, इसी से मतलब पता चलेगा एग्जामिनर को इसने यहां पर हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो जब मैंने इसको बोलते हैं बेटा फेरस सल्फेट, न कि फेरिक सल्फेट। जब फेरिक होगा तब आज इसकी वैलेंसी हम 3 मानते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फेरस, तो इसकी वैलेंसी इस पर 2 मानी जा रही है। फेरस सल्फेट, ये बेटा मेरे पास यहां पर फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं हीट, तो ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, फेरिक ऑक्साइड। व्हेन वी टॉक ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, तब समझो बेटा फेरिक ऑक्साइड के वक्त आयरन की वैलेंसी ऑक्सीजन में होती है बेटा 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। दे दो बेटा क्रिस क्रॉस, तो बनेगा Fe2O3। तो इसकी फॉर्मूला आ जाएगी Fe2O3 बेटा, यहां पर आया समझ। सो दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। शाबाश, इसको बताते हैं बेटा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, एक तो ये फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, और ये बेटा ब्रेक हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, ट्राइऑक्साइड का मतलब 3। एक तो बेटा आपको सीधे पता चल रहा है हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट को हमने हीट प्रोवाइड कर दी, और ये सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया 2 या 2 से ज्यादा। इनफैक्ट यहां पर तो 3 प्रोडक्ट्स में ये डिकम्पोज हो रहा है। आया बेटा समझ। तो इसी को हम बता देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट से डिकम्पोज हो रहा है। सो दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है बेटा। एंड दिस इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक खास बात और एक इंपॉर्टेंट बात इस चीज के लिए, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम्स में, सीबीएसई के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं वहां पर के व्हेन यू आर टेकिंग द फेरस सल्फेट ग्रैन्यूल्स, तो इन फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है बेटा। तो इन फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो होता है लाइट ग्रीन। क्या होता है बेटा, बेटा वो होता है लाइट ग्रीन। और जब इस फेरस सल्फेट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं और ये जब ये बेटा डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, तो फेरिक ऑक्साइड का जो बेटा कलर होता है वो होता है बेटा ब्राउन। क्या होता है बेटा, इसका कलर होता है बेटा ब्राउन। और जो आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलते हैं रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साइड में, इनकी बेटा एक बैड स्मेल होती है। क्या होती है बेटा, इनकी बैड स्मेल होती है, जस्ट लाइक द बर्निंग ऑफ द सल्फर। मतलब जैसे जब सल्फर को हम जलाते हैं ना, जितनी उसकी एक बुरी स्मेल होती है ना, ऐसे ही बेटा इन दोनों की एक बैड स्मेल होती है। यानी इनकी एक बुरी स्मेल होती है, जैसे मतलब आप लिख सकते हो यहां पर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। और अच्छे ऐसे एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं कि जो ये फेरिक ऑक्साइड इसका कलर क्या है, या सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल कैसी है, क्या है। तो ये चीजें वहां पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आखिर वाली बात इस रिएक्शन के, इस केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड, वो ये चीज है बेटा कि इसको बैलेंस करना। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। आयरन के 2 एटम्स, तो आयरन के लगा लो 2, उससे सल्फर बनेगा 2, सल्फर है ऑलरेडी 2, ऑक्सीजन है 4 2 8, ऑक्सीजन है 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दिस कंप्लीट्स मी द थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर आप एक सबस्टेंस को डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कैसे, ऑन प्रोवाइडिंग द हीट बेटा। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो आई होप कि बेटा आपने इस चीज की स्क्रीनशॉट उठाई हुई होगी। इनफैक्ट हम और एक एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके, या वो इक्वेशन में यहां पर दिखाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा, हमारे पास लेड नाइट्रेट होता है। क्या, ये इसी की दूसरी एग्जांपल है। हमारे पास बेटा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट। लेड की जो वैलेंसी होती है बेटा वो होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए आ गया PbNO3 2। जब मैं बेटा इसको हीट कर लेता हूं,
किसको बेटा, लेड नाइट्रेट को जब बेटा मैं हीट कर तो ये डिकम्पोज हो जाता है। एक तो जब व्हेन वी टॉक ऑफ द लेड नाइट्रेट तो ये डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस में। ठीक है बेटा, तो आपका जो ये आपका बेटा जो ये लेड ऑक्साइड प्लस लेड ऑक्साइड में जो लेड की वैलेंसी है वो बेटा 2 होती है। बट अब बैलेंस करने के लिए मैं चाहता हूं उस चीज को बैलेंस कर लूं, तो उसके लिए नाइट्रोजन यहां पर 2 है तो नाइट्रोजन को यहां पर भी हम बेटा 2 लगा देंगे। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन यहां पर 6 है, 2 2 4, 2 इंटू 2 हुआ 4, 4 + 2 हो गया 6, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो इसके लिए हम अगर मैं यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर यहाँ पर भी 2 BBO आ जाएगा। तो लेड 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 7 8 ऑक्सीजन 4 5 6 7 8। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया बेटा लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को प्रोवाइड कर दी हीट, और हीट को प्रोवाइड करने के बाद ये ब्रेक हो गया लेड ऑक्साइड में। किसमें बेटा हो गया, लेड ऑक्साइड, एंड दिस NO2 इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, दिस इज द ऑक्सीजन गैस बेटा। तो ये एक केमिकल इक्वेशन दिखाई और दूसरी केमिकल इक्वेशन भी मैंने लिख दी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा उठा सकते हो, शाबाश। Let's now move to another type of the thermal decomposition. Let's now move to another type of the decomposition reaction, and that is called as electrolytic decomposition reaction. उसको बेटा बता देते हैं electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition reaction. बेटा एज द वर्ड सजेस्ट थर्मल, थर्मल का मतलब था हीट प्रोवाइड कर लेना, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है इसको क्या प्रोवाइड कर लेना, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर लेना। तो मैं यहां पर डेफिनेशन आपको बता सकता हूं, तो आप उसको लिख सकते हो कि इट इज दैट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा, इट इज दैट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, on providing the electricity. So what is the electrolytic decomposition? यानी एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट बेटा ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है। कैसे? जब इसको हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी एक रिएक्शन में यहां पर बेटा फ्रेम कर लूंगा। सपोज बेटा मेरे पास वाटर है, दैट इज H2O। वाटर को बेटा मैंने प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रिक करंट, वाटर को बेटा मैंने प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के बाद वाटर बेटा स्प्लिट हो जाता है H2 + O2 में। किसमें बेटा स्प्लिट होता है? H2 + O2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्योंकि यहां पर O2 है और यहां पर हम 2 लगा देंगे और इसे 4 बन गया और यहां पर हम 2 लगा देंगे। तो वाटर को जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी बेटा देते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। सो वी वर टेकिंग द वाटर, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट भी दे दी हमने, हाइड्रोजन गैस में स्प्लिट हो गया और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो गया, और इस केमिकल इक्वेशन को बेटा मैंने बैलेंस भी कर दिया। तो अब मैं यहां पर एक एडिशनल चीज आपको बोलना चाहता हूं कि जो बेटा हमको प्रोडक्ट साइड में ये हाइड्रोजन गैस और तो ऑक्सीजन गैस बेटा मिला, ये बेटा मैं यहां पर डिराइव करना चाहता हूं। डिराइव इन द सेंस क्या करना चाहता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट में बेटा मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। उसको हम फ्रेम कर लेंगे बोर्ड पर एक एक्सपेरिमेंट को, और उसके बाद हम देखेंगे क्या वाकईन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमको मिलता है, और इन दोनों गैस पे कौन सा गैस हमको रिएक्शन में ज्यादा मिलने वाला है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट में बेटा आपको यहां पर दिखाऊंगा। इनफैक्ट दैट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर book also, NCERT textbook. So this was our water. We provided the electricity and it got decomposed into the hydrogen gas and the oxygen gas. You can take the screenshot इसका भी आप उठा सकते हो बेटा, शाबाश। Now let's move to the experiment. देखो बेटा इस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बेटा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाना चाहूंगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि वाटर आपका स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। लेट्स टेक अ बीकर। बेटा हम एक बीकर ले रहे हैं और इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, हम 2 रॉड्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा?
हम 2 रॉड्स ले रहे हैं। दिस इज अ बीकर, बीकर में 2 रॉड्स ले रहे हैं। कौन से वाले रॉड्स ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग द ग्रेफाइट रॉड्स, हम ले रहे हैं ग्रेफाइट रॉड्स। ग्रेफाइट ही क्यों ले लिया? बिकॉज द ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बेटा। एंड दीज ग्रेफाइट रॉड्स जो हम ये रॉड्स ले रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स, जो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 2 इलेक्ट्रोड्स को मैं, इन 2 इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट रॉड्स, यानी ये ग्रेफाइट रॉड्स है जिनको मैं इलेक्ट्रोड्स कह रहा हूं, इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं एक बैटरी के साथ। सो सपोज इस वाले साइड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी के, और इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी के। वो वाला इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है उसको हम बेटा कहते हैं एनोड। सो दिस इज एनोड, सो दिस इज एनोड। और वो वाला टर्मिनल बैटरी का, और वो वाला इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, उसको बेटा हम कहते हैं कैथोड। सो दिस इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है बेटा यहां तक। और ये जो बीकर है, इस बीकर को हम फिल कर रहे हैं बेटा वाटर के साथ। और उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स ले रहा हूं, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले रहा हूं और इसको इसके ऊपर रख रहा हूं उल्टा इन्वर्ट करके, और इसके ऊपर भी मैं एक टेस्ट ट्यूब रख रहा हूं ऊपर। ठीक है बेटा। और हम क्या हम ये सारा कंटेनर जो है ये फिल्ड है विद द वाटर, यानी अंदर भी वाटर 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 वाटर, हियर दिस इज द वाटर। रिपीट कर लूंगा बेटा। हमने ले लिया बीकर, एक बीकर में 2 ग्रेफाइट रॉड्स ले ली, उनके ऊपर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख दिए, और वाटर है हमारे पास पूरे इस कंटेनर में। ठीक है बेटा। सो दिस इज द वाटर। बट बेटा जो हम हमारे वाटर ले रहे हैं, आप मान लीजिए कि इट्स द प्योर वाटर, एंड यू ऑलरेडी नो दैट द प्योर वाटर में जो कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन्स होते हैं, मिनरल जो होती है, वो बहुत ही बेटा कम होती है। तो इट्स सिंपली अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4, बिकॉज ऑन pouring द डाइल्यूट H2SO4 into it, that's basically going to decompose into the ions, और वो आपकी वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेगा बेटा। तो इसीलिए मैं यहां पर डालता हूं डाइल्यूट H2SO4। क्या डाल रहा हूं? डाइल्यूट H2SO4। इससे पहले भी मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था, डाइल्यूट का मतलब पानी कम हो, कंसंट्रेटेड का मतलब पानी, सॉरी, डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा हो, और कंसंट्रेटेड का मतलब पानी कम हो। सो वी आर पोरिंग द डाइल्यूट H2SO4 इनटू दिस। अब समझना बेटा, तो अगर कोई भी आपको बताएगा, इनफैक्ट सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 का क्या काम है? एक ही काम है, टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। ठीक है बेटा। तो जो ही मैंने की को ऑन कर दिया, और जो ही अब इलेक्ट्रिक करंट बेटा आपके इस सेटअप पे जाएगी, तो हो जाएगा क्या बेटा? समझना, हो जाएगा क्या? आपका बेटा जो वाटर है, आप जब वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दोगे, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर E.C यानी इलेक्ट्रिक करंट, अब पूरा कॉपी पर लिख लेता इलेक्ट्रिक करंट। वाटर को, ये इसमें वाटर है, वाटर में जो ही मैंने इलेक्ट्रिक करंट को बेटा पास कर दिया, तो वाटर डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है बेटा। आपका वाटर किस में डिसोसिएट हो रहा है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में बेटा ये डिसोसिएट हो जाएगा। बट आप इसमें तो वाटर ही नहीं, सिर्फ इसमें तो H2SO4 भी है। आपका जो H2SO4 है, ये बेटा ऑन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ये बेटा डिसोसिएट हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है बेटा। यानी आपका वाटर डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस में, और आपका H2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में बेटा। बेटा जब ये 2 चीजें हो गई, जब अब ये आयंस आपके पानी में है, तो सबसे पहले जो ये नेगेटिव आयंस है, ये बेटा चले जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, क्योंकि नेगेटिव का प्यार ही होता है पॉजिटिव के साथ। तो ये नेगेटिव दोनों जो है, ये किसके पास अब जाएंगे? ये जाएंगे अब आपके एनोड के पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सवाल है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा जाने में या ये सक्सेसफुल हो जाएगा जाने में? क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक रेस लग जाएगी कि पहले हम ही जाएंगे और हम ही अपना आप डिस्चार्ज कर लेंगे। लेकिन बेटा याद रख लेना, जो OH नेगेटिव आयन है,
इसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बेटा ज्यादा होती है, यानी ग्रेटर देन होती है डिस्चार्जिंग कैपेसिटी किसके पास, किससे ज्यादा, SO4 नेगेटिव से ज्यादा इसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होती है। तो OH नेगेटिव रेस में कामयाब हो जाएगा, यानी ये रेस में पहले पूछेगा आपके इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, न कि SO4 नेगेटिव पूछेगा, क्योंकि ये रेस ये जाएगा। ठीक है, तो OH जाएगा, SO4 नेगेटिव पीछे रह जाएगा। तो OH ने रेस जीत ली, OH आपका पहुंच गया एनोड के पास। कहां पर पहुंच गया, एनोड के पास। क्या करने, अपने आप को डिस्चार्ज कर लेने। जो ही OH नेगेटिव, अब मसला है कितने OH नेगेटिव चले जाएंगे। देखो एक OH नेगेटिव भी जा सकता है, बट वो स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा। 4 OH नेगेटिव चले जाएंगे, यानी 4 OH नेगेटिव जो है, ये पूरा सेटअप लिख लेना एग्जाम में। आई प्रॉमिस यू कि एक नंबर आपको लेस हो जाएगा। 4 OH नेगेटिव आयन जो है वो चले जाएंगे आपके एनोड के पास, और वहां पर क्या कर लेंगे, वहां पर लूज कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड के पास लूज करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल हो जाने के लिए, और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द 4 OH। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, 4 OH में। और ये जो आपका 4 OH है, यही बेटा मतलब इसी 4 OH को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 times H2O plus O2। This O2 is here basically the gas। यही 4 OH है, ये ब्रेक हो रहा है ऐसे कि इसको हम लिख सकते हैं 2H2O plus O2 गैस। तो ये आप बताओगे फिर यहां पर H ऑक्सीजन गैस के बबल्स ऊपर चढ़ेंगे, और टेस्ट ट्यूब आपका जो ऊपर है ये ऑक्सीजन गैस से बेटा फिल हो जाएगा। ये बेटा ऑक्सीजन गैस है, यहां पर फिल हो जाएगा। आया बेटा यहां तक समझ, शाबाश। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद पहली तो रेस हमने बोला था OH नेगेटिव SO4 के नेगेटिव के दरमियान, और वहां पर जीती OH नेगेटिव ने, क्योंकि इसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द SO4 नेगेटिव। अब दूसरी बात यहां से, अब दूसरी रेस है H पॉजिटिव O2 H पॉजिटिव के दरमियान, लेकिन ये तो दोनों H ही है, इनके दरमियान क्या रेस लगने वाली है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, अब ये H पॉजिटिव आयन्स ये जाएंगे ना नेगेटिव के पास, क्योंकि पॉजिटिव अब नेगेटिव के साथ प्यार है, तो अब ये चले जाएंगे कैथोड के पास। अब ये मसला कितने चले जाएंगे कैथोड के पास, 4H पॉजिटिव जाते हैं कैथोड के पास, 4H पॉजिटिव जाएंगे आपके कैथोड के पास। और जो इसने 4OH नेगेटिव ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से जाते 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 यहां पर पहुंच जाएंगे, और ये 4OH पॉजिटिव उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर करेगा ग्रैब। कौन से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर लूज हो गए थे, वो आएंगे इस वायर से और पहुंचेंगे यहां पर, और यानी इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया, और ये बनाएगा 4H। क्या बनेगा बेटा यहां पर 4H, क्योंकि इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप लूज कर दिया। और उसी 4H को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज 2H2 गैस, 2H2 4 हाइड्रोजन गैस। तो वही हाइड्रोजन गैस बेटा यहां पर हो जाता है फिल, कहां पर, कैथोड में। तो एग्जाम में आ सकता है आपको कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वहां पर कौन सा गैस हो जाएगा फिल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपको बोलना है हाइड्रोजन। एग्जाम में सवाल आ सकता है जो आपका एनोड है वहां पर कौन सा गैस फिल हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको बोलना है बेटा ऑक्सीजन। और एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के रिलेटेड आ जाता है, वो ये चीज है कि क्या आपके टेस्ट ट्यूब में ज्यादा हाइड्रोजन गैस होगा और या आपके टेस्ट ट्यूब में ज्यादा ऑक्सीजन गैस होगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि जो आप बेटा वाटर ले रहे हो ना H2O, इसमें जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ना, वो 2 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो है 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, इसीलिए हमको यहां पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस चीज का मतलब है, वो चीज मुझे प्रूव हो गया जो मैं ऑलरेडी प्रूव करना चाहता था, कि स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि हमारे पास अगर वाटर है, ये ब्रेक हो रहा है प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट इनटू द H2 2 times H2 plus O2, और वो मैंने दिखा दिया कि क्या सच में 2 times H2 यानी जो ये 2 times H2 है, और क्या ये O2 जो ये वाला O2 है, क्या ये बेटा आपको सच्ची में मिल गया या नहीं मिल गया, ये चीज मैंने आपको प्रूव करके बेटा यहां पर दे दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर में बेटा। ठीक है बेटा, सो दिस कंप्लीट्स आवर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी बेटा उठा सकते हो, शाबाश। सो आई होप कि बेटा आपने स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा
And now let's move to last type of the decomposition called as photo decomposition reaction. समझो बेटा. Now let's move to last type of the decomposition called as photo decomposition. Photochemical decomposition reaction. सुनो बेटा, आराम से सुन लेना बेटा. व्हेन वी टॉक ऑफ द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप लिख लो वहां पर कि इट इज दैट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट्स दैट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन प्रोवाइडिंग द सनलाइट. जो ही इस पर बेटा सनलाइट गिर जाती है, जो ही बेटा इस सनलाइट के साथ एक्सपोज हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज द थर्मल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि फोटो का मतलब ही बेटा होता है लाइट. सो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस ऑन प्रोवाइडिंग द सनलाइट. तो अब इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए विद एग्जांपल मैं यहां पर उठाना चाहूंगा एग्जांपल ऑफ आयरन क्लोराइड AgCl. बेटा याद रख लेना सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर की वैलेंसी जो होती है बेटा दैट इज 1, क्लोरीन की वैलेंसी वो भी होती है बेटा 1. तो हम इसको क्रिस क्रॉस देंगे एंड वी गेट AgCl. तो यह मैंने आपको प्रूव करके दिया फॉर्मूला कहां से आ गई. तो जो ये बेटा आपका सिल्वर क्लोराइड बेटा है, मैं लिखूंगा बेटा आपके लिए यहां पर सिल्वर क्लोराइड. ये बेटा ऑन प्रोवाइडिंग द सनलाइट बेटा ब्रेक हो जाता है इनटू Ag+Cl2 में. किसमें बेटा ब्रेक हो जाता है? Ag+Cl2 में. तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए 2AgCl, सो 2Ag to Cl2. तो आपका सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो गया सिल्वर में और क्लोरीन मॉलिक्यूल में. In fact, you can say it's a chlorine gas here. So 2AgCl on providing gets broke down into decomposes into the silver plus chlorine. तो decomposition है कि नहीं, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट है, सनलाइट दे दी, दो में ब्रेक हो गया. You can take the another example also, AgBr. इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर ब्रोमाइड. इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड. इसको भी बेटा मैंने सनलाइट दे दी और ये बेटा ब्रेक हो गया Ag+Br2. इसको बैलेंस करने के लिए 2AgBr और यहां पर भी मैं लूंगा 2AgBr. सो दिस कंप्लीट्स आवर, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज ब्रोमीन. सो बेटा दिस कंप्लीट्स योर photochemical decomposition reaction और इनफैक्ट दिस कंप्लीट्स आवर होल टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आज वाले लेक्चर में बेटा हमने क्या कर दिया, आज वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस उठा दिए, जिसमें आज हमने 2 रिएक्शंस कंप्लीट कर दिए. एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी पढ़ा दी. नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड नंबर 3 कार्ड फोटो डिकम्पोजिशन. तो बेटा जो हमारा 5वां लेक्चर होगा अब इस पर हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर, उसमें हम बेटा कंप्लीट करेंगे अदर रिएक्शंस और उसमें हम उठाने जाएंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होगा, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ द कंफ्यूजन. एंड especially this video series, in fact I should say that it is dedicated to the students of my school. Till then inshallah अब जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा, till then अस्सलाम वालेकुम.